रिपोर्ट में कहा गया कि जो 5000 से जातियां 27% आरक्षण में है उसका उपवर्गीकरण किया जाए, और उन्होंने ए बी सी 3 कैटेगरियां बना दी, और साथ में ये लिख दिया कि भी इसका एक अलग से आयोग बनाया जाए, जो आयोग सब पंजाबियों को तो कहीं भी नहीं डाल रखा। बहन जी 80% मिल जाएगा, 20% में पंजाबी रह जाएगी, चिंता ना करो। अब पंजाबी वाली चीज तो मेरे पास आप पंजाबी, अब देखिए मेरी बात सुनो, पंजाबी नहीं पंजाबी वाली में मेरे पास आई नहीं बातें, पंजाबी कोई कास्ट नहीं है। मैं बताऊंगा, मेरी बात सुनो, जो पीछे से कास्ट है, जो पाकिस्तान से है, उनकी पीछे से कास्ट है, ठीक है, इस एरिया में वो सारा रिकॉर्ड है, ठीक है, उसमें पीछे से जाट भी आया है और वहां से हरिजन भी आया है, ठीक है ना जी। तो उस हिसाब से अब खत्री पंजाबी वहां से आए, तो वो वहां उस वक्त अंग्रेजों के टाइम जो 1921 में एक्ट बना, तो वो कौन सी कैटेगरी में थे? आरक्षण आज का नहीं चल रहा, 200 साल से चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको रिपोर्ट मिल जाएगा इसका। हम उसी चीज की बात करने जा रहे हैं। वही हम कह रहे हैं कि जैसे काम पे ये ले रहे हैं कि काम वाली जो ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से अब वही बात कहे, किसी ने कहने लगे वो जनसंख्या की गिनती करने लगे, बीच में 1 मिनट में बोल गया, बाद में जवाब दूंगा मैं इस बात का। बोलो आपकी जाति क्या है? बोलो पंजाबी। तो मेरे को डायरेक्टर कहने लगे, बोलो वैसे पंजाबी कौन सी जाति है हमारे पर, इतना रिकॉर्ड आगे बता दो। क्वेश्चन ये है सर, आपने कहा 20% बच गया वो आपको मिलेगा, उसमें आरक्षण वाले लाभ ले जाते हैं, मैंने देखा है। जैसे बड़े है ना सर, रिजर्व थे ना, उनको सामान्य सीटों पे लिया जाता है, उनको टॉप पर होते हैं, रिजर्व है, लाभ लिया। वो ऐसा है, उसमें बात तो सुनो, आप पूरी कच्ची बात ना करो, देखो हवा वाली बात ना करो, बात समझो मेरी, जो मैं बात कहना चाहता हूँ। जो फॉर्म भरा जाता है उसमें एक कॉलम होता है कि यू आर बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। अगर आपने उस फॉर्म में टिक कर दिया ओबीसी, तो कोई भी ताकत आपको जनरल में नहीं ले सकती। ये 5 दिन पहले हाई कोर्ट का भी रूल आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी हुआ इस पे 5 दिन पहले, ठीक है। पहले तो नहीं, पहले भी नहीं होता था, नहीं होता भाई। अरे भाई, मैं सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर रहा हूँ, फॉर्म देखा जाता था बकायदा। अगर फॉर्म में उसने ओबीसी वो लिख रखा है, तो उसको हम जनरल में कैसे ले लेंगे? हाउ कैन बी पॉसिबल? अगर जनरल में अप्लाई किया है तो हम जनरल में ले लेंगे। आज फतेहाबाद सरसा की सीट रिजर्व है, रिजर्व है, इसमें सिर्फ एक जाति लड़ सकती, एक ही एससी लड़ सकते और कोई नहीं लड़ सकते। अगर यहाँ का एससी कहता है मैं तो शारदा के जनरल पे लड़ूंगा, लड़ ले भाई, कौन मना कर सकता है? कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। ये चीज में तो अपनी सोच है। हम वो फार्म देखा करते थे, खुद देखा करते थे। ये नहीं है कि इसमें डिसीजन आ गया, बहुत कुछ हुआ है इसमें। ये नहीं है कि आपने एससी में अप्लाई करा और आपको हम जनरल में ले लेंगे। फार्म देखा जाएगा कि फार्म उस वक्त आपने कंसेशन लिया है फीस में या नहीं लिया। जनरल में भरा तो जनरल में ही काउंट होगा, उसमें इनका नहीं आएगा कि जो 20% बचा है। अगर बाई चांस ये दे देते हैं, अभी तक तो अनपार्लियामेंट वो बता रहा हूँ मैं, आने रिकॉर्डेड सुन लेना, अब तक तो महिला बिल भी आएगा 33%। उसके बाद बाकी का जो बचेगा उसमें वो आएंगे जो क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर फायदा नहीं ले सकते, वो जनरल में ही आएगा। क्रीमी लेयर 6 लाख से ज्यादा जिसकी इनकम है वो फायदा नहीं ले सकता, वो जनरल में आएगा। ये चीज मैं बता रहा हूँ। अब शुरू करो जी, कहां से किया? 2 मार्च 2015 को एसयूरी कमीशन ने अपना रिपोर्ट भेज दी। रिपोर्ट में क्या लिखा आगे कि भी
एक आयोग बनाया जाए, उस आयोग का काम 5,000 जातियों का जांच करना, 5,000 से ज्यादा जो नेशनल कमीशन की 27% में आरक्षण मिला हुआ है, उन जातियों की जांच करके उसके रहन सहन, काम धंधा, उसका स्टेटस पहचान करके एक उसमें वर्गीकरण में रखा जाए। तो इस हिसाब से उस कमीशन ने यह भी साथ में लिखा कि स्टेट वाइज जातिगत जनगणना की जाए, और जो कमीशन बने उसमें उसका वो पता करना चाहिए, अपने हेयरिंग पर्सन हेयरिंग हर स्टेट में जाके ले। इस उपलक्ष्य में मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने इस उपलक्ष्य में एक आयोग गठित किया। ये सारी पीछे की बातें थी, ये बेस बता दिया मैंने आपको। एक आयोग गठित किया, जो आयोग 2 अक्टूबर 2017 को गठित हुआ, जिस आयोग का नाम था रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी आयोग, जी रोहिणी ओबीसी उपवर्गीकरण की जांच आयोग। ये आयोग जातियों की रहन सहन पहचान करेगी, साथ में क्राइटेरिया, मानक मानदंड, पैरामीटर आदि की डिसाइड करेगी, और यह आयोग 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जयसिंह बिश्नोई, पूर्व सदस्य हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग, समरसता अभियान प्रधान, समरसता अभियान के तहत हमने प्रेसिडेंट से और आयोग से ये मांग की है कि भी इसका उपवर्गीकरण 7 उप श्रेणी में किया जाए। नंबर 1, हमारी जो पहली मांग है, ये ऊपर लिख देना, 7 उप श्रेणी में पहली मांग। नंबर 1, विमुक्त जातियां। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूं, पर लिखना मत आप। विमुक्त जातियां वो थी, अंग्रेजों के टाइम 1971 में एक एक्ट बना था, और उस एक्ट में वो क्रिमिनल एक्ट था, जिसमें जिस जाति का जो क्राइम किया जाता था और वो जातियां ज्यादा क्राइम करने लग जाती थी, तो उन पे ये एक्ट लगा दिया जाता था। तो ये जाति तो भाई क्रिमिनल जाति है। 1871 में अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया। ये हटा दो, वैसे मैं आपको उसको बता रहा हूँ कि ये विमुक्त जातियां क्या है। हाँ, जो वो अवार्ड दिए थे, हाँ अवार्ड दिए थे, मैं बता रहा हूँ, मेरे को दे दे भाई। तो ये है विमुक्त जातियां। नंबर 2 लो जी, घुमंतु जातियां। घुमंतु जातियां लोहार, गाड़िया लोहार वगैरह, ये जातियां जितनी हैं 6-7 जातियां हैं। ये गाड़िया लोहार हो गया आपका, साथ में आ गया आपका सपेरा, भाट, नट, जोगी, नाथ, नारी, पुरवा, मिरासी इत्यादि जातियां, ये इसमें आ गया। अब आ गई अर्ध घुमंतु, जिसमें गडरिया, डाकोत, रेबारी और बघेल और पंजा जो रुई पीने वाले नहीं होते, उनको पंजा बोलते हैं।
ये जातियां हैं। चौथा पॉइंट आ गया जी, पारंपरिक काम करने वाली जातियां, जो ट्रेडिशनल काम चलता आ रहा हो पीछे से, जिसमें कुम्हार, सुनार, लुहार, खाती, माड़ी, नाई, धोबी, तेली, ये ट्रेडिशनल काम करने वाली जाती है। तो लुहार सुनार एक कड़ी में आ रही है जी, लुहार और सुनार एक साथ आ रही। तो क्या करें, उन्होंने बताया ही, हम तो उनकी जो जाति के हिसाब से, जिसे नेशनल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, तो हमारी जो पहचान है ना, अब बता देता हूँ अनपार्लियामेंट उनसे विदाउट रिकॉर्डिंग, हिंदुस्तान एक जातियों का देश है और हिंदुस्तान का संविधान जाति आधार पे ही बना हुआ है। कोई आदमी कह दे कि आर्थिक आधार पे आरक्षण दो, ठीक है, वो उसका विचार है, ठीक है, वो कह दिया। पर जो समझदार लोग हैं, जो इनसे जुड़े हुए इन चीज़ों से, वो कहेंगे नहीं, इसको नॉलेज नहीं चाहिए। आज मुझे बताओ धन्यवाद साहब, आपको मैं आरक्षण दे देता हूँ आर्थिक आधार पे, सुबह गुरुग्राम का प्लाट निकल गया, आप तो 5 करोड़ के मालिक बन गए, कहाँ गए आर्थिक आधार? हमने तो एक बात फिर बात सर जाति का तो अब ये सहज है, आज मान लीजिए उसमें आरक्षण में क्या जरूरत है, राइट, मानता उसका भी जवाब दूंगा, उसका भी जवाब दूंगा, बात हर जगह पर होएगा वो तो ना उसका भी जवाब दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे। अब ये तो बाद की बात है ना, ये तो बाद में आप करेंगे, बैठ के बताऊंगा कि किस में क्या हो रहा है, किस में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। ये लड़ाई यहाँ तक नहीं, बहुत लंबी चल रही है लड़ाई। आगे कौन सा पॉइंट आया अपने, ट्रेडिशनल। फिर ले लो जी आप दलित वगैरह, पिछड़ा वर्ग, दलित पिछड़ा वर्ग में आ गया मंगता, फकीर, नूनगर, सोरगर इत्यादि जाति। फिर आ गया माइनॉरिटी में ईसाई, सिख, मुसलमान। यहाँ कई ऐसे लुहार बैठे हैं जो बेसिकली मुसलमान हैं, पर उन्होंने बीसी का वो ले रहे हैं, है वो बेसिकली मुसलमान, चाहे वो कई गांव है, सदलपुर हो गया, इधर वो चिन्नड़ में भी है, कई गांव है, कई गांव में बेसिकली वो मुसलमान है, उन्होंने अपना कन्वर्ट कर लिया, तो वो जातियां आ गई। अब आ गया जी किसान पिछड़ जातियां, जाट, बिश्नोई, रोड, त्यागी, मेव व अन्य जातियां जो किसानी काम करती है, जो पिछड़ी हुई है, किसानी काम करती है, ठीक है। ये 7 पॉइंट हमने इसके मांग की है, ठीक है, कि इन 7 पूर्ण हो। दूसरी मांग हमारी ये है कि आयोग का समय बढ़ाया जाए, 3 महीने बहुत कम है। समरसता अभियान की तीसरी सबसे बड़ी मांग है कि पंचायत में और नगर निकाय में राजनीतिक आरक्षण दिया हुआ है, तो लोकसभा में और विधानसभा में जब तक राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलेगा, इन जातियां ऊपर लिखी हुई जातियों का उद्धार नहीं हो सकता, उनको फायदा नहीं मिल सकता। पिछले 70 सालों से तय तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला, तीसरी मांग, ठीक है। चौथी मांग ये है कि जो नेशनल बैकवर्ड कमीशन, नया जो नेशनल बैकवर्ड कमीशन बनाया जाए, उसमें 7 उप श्रेणी के सदस्य लिए जाए। तथा रोहिणी आयोग से कि सभी जातियों के अग्रणीय व्यक्ति से विचार विमर्श करके
उनका इतिहास सही पहचान, रहन सहन देख के उस जाति के बारे में सारी जानकारी हासिल करने के बाद उसको मद्देनजर रखते हुए आयोग अपनी रिपोर्ट में राज्य-वाइज जनगणना, जाति जनगणना करवाई जाए और राज्य-वाइज हेयरिंग की जाए आयोग की। कितनी मांग होगी? 5 या 6? आप जांगड़ा साहब सुनो, आप वाली बात होगी भाई? ठीक है जी। हाँ, 27% से आरक्षण बढ़ाकर 52% किया जाए, क्योंकि मंडल आयोग की रिपोर्ट में जबकि 2300 जातियां थी, उस वक्त 52% जनसंख्या थी। आज 5000 जातियां होगी, लगभग 75% जनसंख्या है। रेणके आयोग और मंडल आयोग के सदस्य LK नायक को ध्यान में रखते हुए की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हमें 52% आरक्षण दिया जाए। क्या संभव है जो 52% आरक्षण? क्यों? किस संविधान में कहीं लिखा हुआ है ये बात? मैं जब मैं आरक्षण दे रहा था ना, जो मेरा जो जज बैठा था ना, चेयरमैन था जूनियर में, ये ज्यादा पढ़े लिखे होते ना, बोला इसमें जब ये इसको एक्स्ट्रा कैसे दे रहे हो? 27% नहीं कर दिया, मानना इनको मिला हुआ उनको मिला हुआ, ये स्पेशल बैकवर्ड बना लो, फिर तो 50% से ऊपर दे नहीं सकते। मैं कहा संविधान में लिखा है, ये तो जजों की राय है, 9 जजों की। जजों ने और फैसले नहीं किए, बहुत बड़े बड़े फैसले कर रखे, उनको लागू कर दो। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बता रहा हूं मैं, उनको भी लागू कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों ने 1995 में फैसले दिए कि भी SC में जिस एक आदमी ने आरक्षण ले लिया हो तो उसका परिवार आरक्षण नहीं ले सकता, क्रीमी लेयर में आएंगे वो। और रुकबाई ये लिखने की बातें नहीं है ना, ये अनपार्लियामेंट बात कर रहा हूं, ये पहले तो ये आप ये क्लियर कर लो कि के मतलब लिखा और के ना लिखा है। बीच में असल पता क्या है जी, लिख लिया मैं तो वही कहूँ जी, जो लिखवाना चाहते हो ना पहले तो वही बता दो जी। उसके बाद अब क्वेश्चन कर लो। वैसे अब आप चलो क्वेश्चन करो, हैं? आपको भी लाइक जा रहा है। लिखना में अलग है, मीडिया का हमारा लाइव अलग है ना, ना हो जाओ चाहे वो कोई फर्क कौन पड़ा। चलो क्वेश्चन भाई, कोई और कोई क्वेश्चन वैसे की बात तो बीच में आई मैं कार्ड भी जरूर बताऊंगा, इसी 2-4 बातें। क्या बताऊं? पूछो। 95 में क्या था, एक बार मिलना भाई जजों में 95 में भी साइटेशन आया हुआ है। एज ए पॉलिटिशियन आपने कभी एफर्ट्स नहीं किए कि जो ये जजेस के फैसले पेंडिंग है इनको लागू करवाया जाए? किनको? जो आप बता रहे हो कि अभी जिसने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया उसके परिवार को दोबारा ना मिले, आप सरकार में भी रहे हो। मेरा इतना बड़ा होदा नहीं था। आपने कभी आवाज उठाई? आपने कभी बात रखी मंच पे कभी किसी चीज मेरे को मंच पे रखने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। ये आवाज पार्लियामेंट में जो ये क्वेश्चन तो आपको अपने पार्लियामेंट है